नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अध्याय 4 हमारा क्लास 9th के लिए चल रहा था। दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसमें x और y मान आया करते थे, और हमने आप लोगों को कल ही बताया है x अक्ष और y अक्ष के बारे में। ठीक है ना बच्चों, ये रिवीजन बतौर रिवीजन हमारी चल रही है। वार्षिक परीक्षा करीब आ रही है और हम आपको बता दें, आप लोगों के टाइम टेबल जैसे ही आएगा तब तक हमारी क्लासेज चलती रहेगी। आप लोगों के बिल्कुल छुट्टियों से जस्ट वो जो प्रिपरेशन लीव आती है आपके तैयारी अवकाश, उससे पहले तक ये क्लासेस अनवरत जारी रहेगी 9th के लिए। x x डैश y y डैश, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं वो मूल बिंदु ओरिजिन। ठीक है, और x की तरफ x के पॉजिटिव मान, x डैश की तरफ x के नेगेटिव मान, y की तरह इधर y की पॉजिटिव मान y की तरफ, और y डैश y के नेगेटिव यानी ऋणात्मक मान। ठीक है, प्लस के इधर और इधर, माइनस x का ये रहा, y का ये रहा। कल हमने पॉइंट किसी निर्देशांक को लगाना भी सीखा था। पॉइंट लगे हुए होने पे उससे हमने उसका मान, निर्देशांक का मान निकालना भी सीखा था 10th में बच्चों। अभी एक एक्सरसाइज थी निर्देशांक ज्योमेट्री, उसमें भी ये चीज यूज आती है बच्चों। और 3rd चैप्टर जिसमें ग्राफ से हल करना है उसमें तो आती ही आती थी बच्चों। ठीक है, तो देखिए 4.1 के एक सवाल हमने आप लोगों को कल करने के लिए दिया था, जिसमें 1 और 4 उत्तर आ रहा था। सारणी हमने बनवा दी थी, संभवतः आप लोगों ने कर लिया होगा। तीसरे सवाल पे हम लिए चल रहे बच्चों, सुनो जरा इधर ध्यान से। इसमें क्या 3 स्थितियां आती है। आपको याद होगा हमने एक बार बताया था कि पहला समीकरण अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो इस स्थिति में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब कभी ऐसा होता है तो उस समय संगत समीकरण निकाय होता है संगत, और इसके जो मूल होते हैं अद्वितीय मूल, मूल अद्वितीय। अद्वितीय हल ये हमने आप लोगों को बताया था। कहने का मतलब सुनो, अद्वितीय हल, अब ये लिख तो दिया अद्वितीय हल। ये जो हमने 2 सवाल किए थे ना, पहला और दूसरा, वो अद्वितीय हल वाले थे, क्योंकि एक लाइन और ये दूसरी लाइन किसी एक बिंदु पे मिल रही थी। इस तरह के सवालों के जो ग्राफिकल हल होते हैं, ग्राफ में अगर उनको हल करें तो वो कहीं एक जगह पे कट करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल उसका होगा। आप और हम मिलके करेंगे तो आपका भी वही उत्तर होगा जो हमारा, सही करेंगे तो अद्वितीय हल। सेकंड स्थिति थी बच्चों, इसमें कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये इधर का लिखा हुआ हमें दिख नहीं रहा। यस, इधर ध्यान दीजिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। और तीसरी स्थिति, जब ये इक्वल है ना बच्चों, अनइक्वल होता है ना, बराबर नहीं है, तब तो हम c1 c2 से पूछते ही नहीं है। लेकिन जब ये स्थिति इन दोनों के बराबर वाली है तो हम c1 c2 से भी पूछते हैं, और अगर वो इसके समान नहीं है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है ना, तो समीकरण निकाय क्या होते हैं बच्चों? हाँ, असंगत, और उनका कोई हल नहीं। आप चाहें तो पहले इक्वल वाला भी ले सकते हैं। आपकी बुक में जो क्रम दिया हुआ है उसी क्रम के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को समझा रहे हैं बच्चों। पेज नंबर आप लोगों को हम बता दें 84, पेज नंबर 84 पे अगर आप देखेंगे तो साधनीयता के लिए प्रतिबंध दिए हुए हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। जहां सारांश दिया हुआ है उसके अंदर इसको तीसरी स्थिति में बताया गया है। यस, इस स्थिति में असंगत, समीकरण निकाय असंगत, और जहां तक हल की बात है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो बच्चों जब कोई हल नहीं होता है तब आपको लगेगा कि
ग्राफ कैसा आएगा जब हल ही नहीं है? ठीक है ना बच्चों? तो ऐसे में ये जैसे स्केल में एक लाइन मैंने इधर खींची और एक इधर खींची, तो दोनों ये समांतर लाइनें हो गई ना, इस तरह से ग्राफ बनेगा दोनों समीकरणों का। और उनमें जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो न पीछे बढ़ाने पे कटेगी ना आगे बढ़ाने पे कटेगी, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और तीसरी स्थिति हमने आप लोगों को बताई थी, अगर आपको याद हो, कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये भी इसकी तरह से संगत निकाय है, ठीक है? और इसमें अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल। ठीक है? संगत अनंत हल, असंगत कोई हल नहीं, संगत अद्वितीय हल। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कैसा ग्राफ आएगा अनंत हल में? तो अनंत हल में क्या है बच्चों, सुनो। इसमें एक लाइन मान लीजिए ये गई, तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी बच्चों। आपको तो लगेगा कि ये लाइन एक ही है, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन आ जाएगी, ओवरलैपिंग लाइन, यानी कि हर पॉइंट उसके संगत है, उसका भी हल है, उसका भी हल है। ठीक है ना बच्चों? ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल बताऊं, यहां पे मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 4। अब इधर बच्चों सुनो, अगर मैं इनका डबल कर रहा हूं, 2 का डबल 4x, 3 का डबल 6y और 4 का डबल 8। अगर मैंने यहां 8 लिख दिया, ध्यान देना बच्चों, इधर 8 लिख दिया, तो वो स्थिति बनी इसकी कि सभी में 1:2, 1:2, इधर भी वो माइनस से माइनस कैंसिल होके 1:2 आ जाएगा। अगर हम 8 लिख देंगे तो, अगर 8 लिखा तो वो इसका उदाहरण हो गया। ठीक है? और अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम बराबर इधर लगा देते हैं, जिससे हमारे किसी नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफ नहीं आए। इनमें सभी में अनुपात 1/2, 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है प्लस का। इस स्थिति में हम बोलते हैं अनंत हल। क्यों? क्योंकि तीनों का अनुपात समान है। और अगर मैंने यहां 8 के अलावा कुछ भी कर दिया, 5 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, 8 के अलावा कुछ भी, तो इनका तो अनुपात समान हुआ और इनका अनुपात इनके समान नहीं है। ये वाली स्थिति हो गई असंगत निकाय कहलाएंगे, कोई हल नहीं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बताया कि दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। ठीक है? अद्वितीय हल आसान है, पहला दूसरा हम कर चुके थे। ये इसलिए हम समझा रहे बच्चों क्योंकि सवाल नंबर जो 3 है ना, उसमें ये स्थिति आ रही है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और कुछ बच्चे अगर कल एब्सेंट थे तो अभी हम ग्राफ का एक बार फिर से समझाएंगे बच्चों, किस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि 10th में वो यूज आएंगी। तो अभी तो हम इसको मिटा रहे हैं। अगला सवाल नंबर 3 हम ले रहे हैं, ध्यान से समझिए। और 10th में बच्चों शुरू से ध्यान रखना, आप किसी तरह की आईसीटी की आप लोगों की क्लासेस भी मिस नहीं होनी चाहिए। लगातार अनवरत सही तरीके से आप लोग पढ़ाई करें, ये ध्यान रखिएगा। टाइम टेबल आप लोगों के पास में टाइम पे पहुंच जाएगा। सवाल नंबर 3, वही एक्सरसाइज 4.1, पेज नंबर 77 पे। तीसरा सवाल है x - 2y बराबर 6 और इसका दूसरा समीकरण है 3x - 6y बराबर 0। अगर बच्चों देखें, अगर आप लोग गौर करें इस पे, ध्यान दीजिए, ये 1/3 आया, इसमें भी 1/3 आया, उधर 1/3 नहीं आ रहा। तो हमें मालूम है कि इसमें कोई हल नहीं आएगा, पर करेंगे कैसे वो समझ लीजिए आप। तो यस, ये अगर पूरा समीकरण नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देते बच्चों आप लोगों को।
x माइनस 2y बराबर 6, x बराबर 6 प्लस 2y। यहां पे हम माना y बराबर 0, तो x बराबर 6 प्लस 2 ब्रैकेट में 0, 6, y बराबर 1, तो x बराबर 6 प्लस 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2, 6 और 2 8, y बराबर 2, तो x बराबर 6 प्लस इधर बाहर 2 ब्रैकेट में 2, यस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 4 प्लस 6 10। तो हमारे पास 6 8 10। कल की तरह से हमने ये सारणी बनाई, ठीक है ना। कम से कम 3 मान ज्ञात करने की हमने आपको सलाह दी थी। यस, x और y के लिए हमने ये सारणी बनाई। पहले समीकरण से पहली सारणी तैयार, x y, y के मान 0 1 2 और x के मान 6 8 10। यहां पे x का मान हमारे को 10 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इधर x के पॉजिटिव की तरफ हमारे को 10 वैल्यूज होनी चाहिए बच्चों, तभी हम इसको प्रदर्शित कर पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। ये भी ध्यान रखिएगा, अदरवाइज हम उस पॉइंट को 10 हटा भी सकते हैं, उस निर्देशांक को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा निर्देशांक भी हम लगा सकते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखिए। यस, ये यहां पे हमारे को 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से जितने मान की हमें आवश्यकता होती है उतने हम उसमें दर्शा सकते हैं बच्चों। और इधर की तरफ हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हम मान ले रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और इधर की तरफ यस, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां मान, माइनस के नहीं बच्चों, प्लस के मान हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इधर की तरफ कुछ बच्चों का कहना है सर 7 हमें दिख नहीं रहा, ये 7। और इधर की तरफ x के नेगेटिव मान, ध्यान दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यस, पहली सारणी हमारी तैयार। आइए दूसरी सारणी के लिए समीकरण देखें हम। 3x इज इक्वल टू 6y बन जाएगा बच्चों। -6y को हम उधर लेके गए तो x बराबर 6y बटे 3, तो x बराबर आया 2y। इसमें अगर हम y के मान लगाएं, माना y बराबर 0, तो x बराबर 2 गुणा 0, y बराबर 1, तो x बराबर 2 गुणा 1, y बराबर 2,
तो x बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इस तरह से हमें जो मान प्राप्त हुए वो इस तरह से है। यहां पे बच्चों चूंकि हमने आपको बताया कोई हल नहीं वाली स्थिति है, अतः आप अगर गौर करेंगे तो कोई मिलने की संभावना कम है, इसमें कोई कॉमन मान मिलने की संभावना कम है। यस बच्चों, सारणी में मान रख रहे हैं हम x और y के। आइए आप और हम मिलके मान रखें। y का मान 0, 1, 2, x का 0, 2, 4। ठीक है। इसमें बच्चों ये x का मान 0 प्राप्त हो रहा है जब y का मान 2 रख रहे हैं। आइए इधर 6, 0, 6, 0 यही पॉइंट हुआ बच्चों। 6, 0 कल हमने आप लोगों को पॉइंट लगाना भी समझाया था। 6, 0 एंड द सेकेंड वन इज 8, 1, 8, 1, इसकी सीध में ये 8, 1 हो गया। और अगला जो मान है हमारा 10, 2, तो ये 8 पे हमने 1 की सीध में पॉइंट लगा दिया और यहां पे 10 पे हमने 2 की सीध में पॉइंट लगा दिया। ग्राफ में आप लोगों को कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसके निर्देशांक 8, 1 और इसके 10, 2, इनको मिलाते हुए हमने लाइन खींच दी। है ना बच्चों, अपने आप आपका वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही आएगा। ठीक है ना बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही आएगा, चिंता न करें। ये इनको मिलाते हुए हमने रेखा खींच दी। ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। पहले समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरा x माइनस 2y बराबर 6 है बच्चों, 6। दूसरे समीकरण को हम देखें, वो है 3x माइनस 6y। उसके समीकरण से जो सारणी बनी वो ये रही, 0, 0, 0, 0 ये रहा बच्चों मूल बिंदु। कल भी बताया था आप लोगों को, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 2, 1, 2 और ये 1 और 4, 2, ये 4 और ये 2, 4, 2, इधर 2, 1 और इधर 0, 0, 0, 0। इनको मिलाते हुए आप जो लाइन खींचेंगे बच्चों, आप देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर जा रही हैं। ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं। अगर मैं मान लीजिए यहां पे इसके समांतर कहीं पे भी कोई रेखा खींच देता हूं तो वहां पे आप लोगों को एक समांतर चतुर्भुज नजर आएगा। अभी इसी तरह का सवाल एक बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ कर दें, 4, 2 को मिला के और 10, 2 को मिलाते हुए इसको और इसको, तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा बच्चों। और चूंकि इसमें दोनों रेखाएं समांतर है, अतः कोई हल नहीं। समांतर रेखाएं अतः कोई हल नहीं। ठीक है बच्चों, पैमाना हमने आपसे कहा था कि इस जगह स्पेस में जहां तक हो सके यही मान के चलिए 1 सेमी बराबर 1 इकाई। कभी कभी हम यहां पे अगर मान बड़े बड़े आ रहे हैं तो 1 सेमी को 2 इकाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सवाल की मांग के अनुसार पैमाना बदला जाता है।
ठीक है बच्चों, तो ये था सवाल नंबर 3 जिसका कोई हल नहीं। इसको हम A1 अपॉन A2 से कर सकते थे अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं होती, लेकिन चूंकि ग्राफ से हल करना था इसलिए ग्राफ पेपर पे हमने ये लाइनें ड्रॉ की। हमें मालूम चला कि दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में कोई हल नहीं होता है। समीकरण निकाय असंगत, अभी अभी आपको समझाया था, कोई हल नहीं। आप उतार लीजिए जल्दी से इसको, अंतराल से पहले जल्दी से उतारिए इसको। हाँ बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। और इस तरह के सवाल बच्चों जब तक खुद समीकरण से सारणी बनाओगे और ये खुद हल नहीं करोगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक बार वापस से सुन लीजिए ये बात कि अगर हम अपने आप को कमजोर मानेंगे ना गणित के मामले में, तो और कमजोर होते चले जाएंगे बच्चों। कभी तो उठना तो है ही ना हमें। मेहनत कीजिए, गणित जैसा आसान विषय कोई दूसरा है नहीं। एक बार आप समझिए तो, ठीक है ना बच्चों। तो 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर से हाजिर होते जाइएगा, नहीं देखते रहिएगा आईसीटी की क्लास। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में बच्चों। चौथा सवाल लेके हम हाजिर हैं। चौथे सवाल में फिर से हल निकलेगा, है ना बच्चों। इसी तरह से पांचवा छठा बाकी के सवाल आप खुद करिए। किसी में हो सकता है बटे में अगर चल रहा हो तो लघुत्तम लेके हल करिएगा, घबराइएगा नहीं। चौथा सवाल ये रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल वही तरीका, हम समीकरण से सारणी बनाएंगे, सारणी से फिर निर्देशांक लगाएंगे, निर्देशांक लगा के जो सरल रेखा हमें प्राप्त होगी, ठीक है, उसके कटान बिंदु हमारा इस समीकरण निकाय का हल होगा। यह ध्यान रखिएगा 0 0 किस बिंदु के निर्देशांक है? 0 0 मूल बिंदु के। आइए समझे चौथा सवाल।
x प्लस वाई बराबर 4 और इधर है 2x माइनस 3y बराबर 3। पुनः सुनिए, x प्लस वाई बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 3। देखिए यस, इस बार बच्चों थोड़ा सा ना आप भी दिमाग लगाइए। इसमें हम x या y किसी को भी उधर भेज सकते हैं। तो यहां पे x बराबर 4 माइनस वाई, तो माना y बराबर 0, तो x बराबर 4 माइनस 0 बराबर 4, y बराबर 1, तो x बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, y बराबर 2, तो x बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। समीकरण आसान था, तो मान भी आसानी से हमें प्राप्त हो गए। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था बच्चों कि इसमें हमारे को मान बहुत बड़े बड़े नहीं लगाने, आसान मान लगाने, जिससे हम पॉइंट आसानी से लगा सकें, निर्देशांक दर्शा सकें। ठीक है, क्योंकि वो काम भी आप ही को करना है, पॉइंट भी आप ही को लेने हैं। यस बच्चों, ये इधर x इधर y, तो x के मान 4, 3, 2, जब इधर 0, 1 और 2 है बच्चों, इसमें समीकरण का जो असली रूप है ना वो इसमें भी नजर आता है। समीकरण कह रहा था x प्लस वाई बराबर 4, यानी x और y को जोड़ेंगे तो मान 4 आएगा। तो किसी भी कदम पे, हर कदम पे मान 4 है। इसको टोटल कर लीजिए, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। अगला है 2x माइनस 3y बराबर 3। बहुत अच्छे, ये देखिए इधर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो 2x बराबर 3 प्लस 3y। और यहां बच्चों सुनो सुनो सुनो, कुछ स्कूल में यह भी मालूम चला है कि कल परसों में पेपर खत्म हो गए 8th वालों के, और चूंकि ये क्लासेस 9th के लिए चल रही है, तो कुछ स्कूल में 9th की ये क्लास, लाइव क्लास 8th वालों को भी दिखाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ बात है। उनको लगाइए, ट्रैक पे लगाइए, पढ़ना तो यही गणित है उनको भी। यस, और नेक्स्ट आगे सब्जेक्ट में भी उनको कंटिन्यू आप रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, यहां पे हम y के मान लगा रहे हैं। अब y के मान सुनो बच्चों, अगर मैंने 0 लगाया तो 3/2 1.5 मान प्राप्त हुआ, जो पॉइंट को अवॉइड कर रहे हैं, दशमलव वाले मान को। तो हम यहां पे y का मान माना y बराबर 1, तो x बराबर 3 प्लस 3 गुणा 1, तो ये 3 ही मान प्राप्त हुआ। y बराबर 3 लगा रहे हैं, तो x बराबर 3 प्लस 3 ब्रैकेट में 3/2, 9 और 3 12 है, 12/2 6 मान प्राप्त हुआ। और अगर हमने मान 4 लगाया तो 4 तिया 12 है, बटे में आ जाएगा। 5 लगाया तो 5 तिया 15 है, और 3 18 है। x का मान 9 प्राप्त होगा, तो 9 वाला मान हम लगा सकते हैं बच्चों। y बराबर हमने लगाया 5, तो x बराबर 3 प्लस 3 ब्रैकेट में 5/2, 5 से 15, 3 18, 18/2 9। ये मान हमने सारणी में रखे, है ना बच्चों। सुंदर सी सारणी बनाइए।
यस, एक्स वाई, वाई का मान 1, 3, 5 और एक्स का 3, 6, 9, ये मान हम इसमें रख रहे हैं। 4 0, 4 0, इसी के निर्देशांक 4 0 हैं बच्चों। आप चाहें तो एक हल्का सा ये भी बना सकते हैं, 4 0। फिर है 3 1, 3 1। अच्छा बच्चों देखो सुनो, इसमें भी 3 1 है, इसमें भी 3 1 है, दिख रहा है ना? यानी कि ये उत्तर होंगे इसके। x का मान 3, y का मान 1। अगर कोई कॉमन दोनों में नजर आ रहा है तो निश्चित रूप से वो उसका हल है। कैसे समझिए, ये 4 0 हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है लाइन इधर से जाएगी। 4 0, फिर 3 1, ये 3 और इसके ऊपर 1। 3 1, अगला निर्देशांक है 2 2, 2 2, 2 2। इसको मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। निश्चिंत रहिए, तीनों एक सरल रेखा में होंगे। ठीक है बच्चों, तीनों एक सरल रेखा में होंगे। इस तरह से आप रेखा एक साथ बढ़ा भी सकते हैं। ध्यान रखिए, 1 3 भी इसका निर्देशांक होगा और 0 4 भी होगा, 4 0 भी होगा। टोटल 4 दे वो सभी निर्देशांक इसके लिए काम करते हैं बच्चों। ये हमारा कौन सा समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले वाले को, x प्लस वाई बराबर 4। आइए दूसरी सारणी देखें। 3 1 वो मान लगा हुआ है, निर्देशांक लगा है, कॉमन है। 6 3, ये 6 और इस पे 3, 6 के ऊपर 3, 3 की स्थिति में हम यहां रखेंगे और यहां इस जगह पे ये 6 3 वाली स्थिति हुई। और अगला कौन सा है? 9 5, 9 के ऊपर 5, ये ठीक है, 9 5। इसको भी मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच देंगे बच्चों। जितनी लंबी स्केल उतनी लंबी आप लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, आराम से लाइन ड्रॉ कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आप देखेंगे कि 3 1 पे कट रही है ये लाइन है। इसको रेखा को और आगे आप बढ़ा सकते हैं बच्चों। समझ रहे हैं? अरे हाँ तो बोलो बच्चों। इस तरह से आगे तक बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी ये रेखा इस तरह से, ये रेखा इधर है, तो बढ़ाने पे वो प्रतिच्छेद होंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद कराना जरूरी है। यहां पे दोनों सरल रेखाएं, उनसे प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला? पहले इतना तो कर लीजिए बच्चों, पैमाना इसमें भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई चल रहा है, क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर के बाद में हम 1 2 3 4 मान बदल रहे हैं। 1 सेमी बराबर 1 इकाई। जल्द से आप लोग उतार लीजिए, उतारिएगा जल्दी।
बच्चों एक तो बातें मत करो आप लोग, उतारने में ध्यान रखो। इधर एक बार हम याद दिलाते हैं, x प्लस वाई बराबर 4 एक साधारण सा समीकरण था जिसमें y बराबर हम इधर ले गए, y के मान को इधर ले जाने पे x का मान x बराबर 4 माइनस वाई हुआ, x बराबर, तो यहां पे y के मान हम लगाते रहे अपने मन से, 0 1 2 ऐसे छोटे छोटे मान हमने लगाए जिससे x का मान हमें 4 3 2 प्राप्त हुआ। उसको हमने सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित किया। उसके बाद में सेकंड समीकरण हम उसको आसान बनाया, यहां पे -3y को अगर कभी नेगेटिव हो तो नेगेटिव को पहले उधर लेके जाइए, ठीक है। इस तरह से ये हल करते गए, सारणी मिली हमारे को x का मान 3 6 और 9, y का उसके संगत जो मान है 1 3 5 हमें प्राप्त हुआ। और आप लोगों की नजरों के सामने हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, इनके तीनों निर्देशांक इधर लगाए, ये 6 3 है और ये वाला 9 5 है, इधर 4 0 3 1 2 2। तो जैसा आपने देखा ये 3 1 पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है यहां पे लिख भी सकते हैं आप लोग, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक कितने हैं बच्चों? हाँ 3 1 है। अतः x बराबर 3 y बराबर 1 और आंसर शीट से अगर मिलाएंगे तो 3 1 ही मिलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो संभवतः ये सवाल आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए होंगे। और अब अगली क्लासेस में बच्चों कुछ डिमांड आ रही है बहुपद, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर, उसमें सूत्र भी लगते हैं और काफी पहले वो एक्सरसाइज हमने ली थी, तो हम बतौर रिवीजन बहुपद वाली एक्सरसाइज करवाना चाहेंगे। फिर भी अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर की कि सर उसमें हमें तकलीफ है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को याद होगा 9414522201। तो अगली क्लासेस में आप लोगों से हम फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।